माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ट्रॉपिकल इस्नोफिलिया या इस्नोफिलिक लंग्स, या इसको हम लोफलर सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। यह डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। ये कैसे इंपॉर्टेंट डिजीज है? क्योंकि यह बीमारी इस्नोफिल के बढ़ने के कारण होता है। अब इस्नोफिल क्या है? आप जानते हैं डब्ल्यूबीसी में 5 वेराइटीज के सेल होते हैं: न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। उसी डब्ल्यूबीसी का एक वेराइटी जिसको इस्नोफिल बोलते हैं, उसी इस्नोफिल के बढ़ने के कारण, बॉडी में इसका काउंट नॉर्मल से ज्यादा होने के कारण, डब्ल्यूबीसी का इस्नोफिल का ज्यादा काउंट होने के कारण हमारे लंग्स के साथ साथ किसी और अदर ऑर्गन में भी यह डिजीज प्रोड्यूस करता है, अबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस करता है, जिस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इस्नोफिलिक लंग्स या ट्रॉपिकल इस्नोफिलिया। यह डिजीज कैसे होता है आगे बात करते हैं। आखिर यह इस्नोफिल बढ़ क्यों जाता है, इसका काउंट इंक्रीज क्यों कर जाता है, ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात है, आप इस्नोफिल को जानते होंगे कि इस्नोफिल क्या है। इस्नोफिल एक डब्ल्यूबीसी का टाइप है। जैसे कि यह आप जानते हैं कि बोन मैरो में माइलोइड सेल होता है, तो माइलोइड सेल से 4 तरह के सेल बनते हैं: न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट। और लिम्फोइड सेल से लिम्फोसाइट से बनता है। तो यह माइलोइड सेल को अगर कोई इंटरल्यूकिन 5 अगर यह स्टिमुलेट करता है, गैनुलोसाइटिक फैक्टर यूनिट प्लस इंटरल्यूकिन 5, तब जाकर के यहाँ पर क्या होता है ना कि इस्नोफिल बनता है। इस्नोफिल जो बनता है उसमें क्या होता है कि 2 लोब होते हैं। इसमें गैनुस होते हैं, एसिडिक गैनुस होता है, एसिडिक गैनुस बाइलोब होता है ये। और ये जो इस्नोफिल होता है यहाँ से बनने के बाद, बोन मैरो से बनने के बाद ये ब्लड सर्कुलेशन में आता है। अब ब्लड सर्कुलेशन में इसका जो रेंज होता है, डीएलसी काउंट जब देखते हैं तो डीएलसी काउंट में 1 से 3% होते हैं। और यही अगर बाय द वे हम एब्सोल्यूट काउंट देखते हैं अगर, तो उसमें लगभग 150 से लेके 300 पर क्यूबिक एम मिलता है। ये आपका इस्नोफिल का काउंट होता है ये। तो ये जो डब्ल्यूबीसी है, ये जो इस्नोफिल है, इसी रेंज के अंदर ब्लड में रहना चाहिए, 1 से 3% का रेंज रहना चाहिए। अब अगर क्या होता है, इसका काउंट बढ़ता क्यों है, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, इस्नोफिल का ज्यादा रिएक्शन जो होता है ना, म्यूकस लेयर पे होता है और सीरस लेयर पे होता है। सीरस लेयर में भी विसरल लेयर पे। तो विसरल लेयर कहाँ कहाँ पे होता है? जहां जहां सीरस कैविटी होता है, जैसे प्लूरा का लेयर है, पेरिटोनियल का लेयर है, पेरिकार्डियम का लेयर है। तो उस सब लेयर में क्या होता है, इस्नोफिल का रिएक्शन होता है। क्यों रिएक्शन होता है, क्या रिएक्शन होता है? तो इस्नोफिल का फंक्शन हमारे बॉडी में कई फंक्शन है, जिसमें सबसे पहला फंक्शन इस्नोफिल का है कि इस्नोफिल हमारे बॉडी में जो पैरासाइट को न्यूट्रलाइज करता है, पैरासाइट को न्यूट्रलाइज करता है, पैरासाइट को मारता है। तो पैरासाइट को न्यूट्रल करने में, बेहोश करने में, उसको इनएक्टिव करने में, उसके लार्वा को किल करवाने में इस्नोफिल का बहुत रोल है। क्योंकि यह एक केमिकल बनाता है, उसका नाम है ECFA, इस्नोफिलिक केमोटैक्टिस फैक्टर ऑफ एनाफाइलेटॉक्सिन। अब ये जो सबस्टांस होता है, यही से पैरासाइट का इनएक्टिविटी होती है। अब नंबर 2 दूसरा काम क्या करता है कि ये बॉडी में फंगस को किल करता है। फंगस जो होता है ना, उसको न्यूट्रलाइज करता है। और थर्ड में क्या करता है कि हमारे बॉडी में ये जो एलर्जन होता है, एलर्जन को इनएक्टिवेट करता है। और प्लस अगला, ये हमारे बॉडी में कोल्ड से बचाता है, ये कोल्ड के सेंसिटिविटी से बचाता है। तो इस्नोफिल का हमारे बॉडी में ये सब कुछ बड़ा अच्छा फंक्शन है, पैरासाइट के वर्क पे चाहे किसी पे। अब इतना तो काम करता है ये, लेकिन अगर बाय द वे ये सब अगर बॉडी में अगर कहीं ज्यादा एक्सपोज करेगा, कोल्ड का एक्सपोजर, पैरासाइट का एक्सपोजर, फंगस का एक्सपोजर, एलर्जी का एक्सपोजर, अगर ये सब बॉडी में कहीं भी एक्सपोज करता है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे बॉडी में इस्नोफिल काउंट बढ़ जाएगा। इओसिनोफिल काउंट क्या हो जाएगा, नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी। तो इस्नोफिल काउंट जब नॉर्मल से ज्यादा जब हो जाएगा, तो यह इस्नोफिल म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर और सीरस मेम्ब्रेन में आकर के ये डिपॉजिट करता है। और डिपॉजिट करेगा और साथ साथ ECFA केमिकल बनाता है।
तो इस ECFA के कारण क्या होता है, ज्यादा इसिनोफिल के कारण, ज्यादा ECFA बने कारण, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कहीं का म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे ट्रैकिया का म्यूकस मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर ये यहाँ पर आपको सपोज सिलिया होता है, तो ECFA क्या होता है ना कि सिलिया को इरिटेट करता है। अब सिलिया का इरिटेशन होगा तो क्या होगा, एक अबनॉर्मल इसमें सेंसेशन बनेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, कफिंग डेवलप होगा। तो इसके कारण क्या होता है, ये कैसे हुआ, ये इसिनोफिल के कारण होता है। देखिए इन्फेक्शन मान लीजिए सपोज किसी को, पेशेंट को इंटेस्टाइन में पैरासाइट है, तो इंटेस्टाइन में पैरासाइट का इन्फेस्टेशन है, राउंड वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म, थ्रेड वर्म, प्लस और भी कोई वर्म, तो वहां पे वर्म है, और वहां उसके कारण क्या होता है कि बॉडी में इसिनोफिल काउंट बढ़ता है। मान लीजिए किसी को रिंग वर्म का प्रॉब्लम आपको स्किन पे है, उसके कारण इसिनोफिल बढ़ रहा है। तो मान लीजिए किसी को कोल्ड एक्सपोजर हो रही है, उसके कारण इसिनोफिल बढ़ रहा है, लेकिन उसका सिम्टम कहाँ होगा, जहां इसिनोफिल बढ़ेगा, जहां उसका इफेक्ट होगा वहां सिम्टम होगा। तो इसलिए क्या होता है कि यह एक ऐसा बीमारी है कि जिसमें इसिनोफिल बनता है कहीं किसी कारण से, और उसका इफेक्ट होता है किसी दूसरे ऑर्गन पे, या डिजीज कहीं और, कॉज कहीं और सिम्टम कहीं और। तो यह होता है हमारे ट्रॉपिकल इसिनोफिलिया में, और ट्रॉपिकल इसिनोफिलिया मतलब बहुत ज़्यादा इसिनोफिल काउंट बढ़ने के कारण ऐसा हो सकता है। तो इसिनोफिल काउंट बढ़ेगा क्यों, ये पैरासाइटिक कंडीशन में, हेलमिंथ के खास कर हेलमिंथिक कंडीशन में, उसके बाद सेकंड में आपको फंगस इन्फेक्शन से, उसके बाद आपको एलर्जी के कंडीशन में, या फिर कोल्ड के कंडीशन में, या कभी कभी इडियोपैथिक भी होता है, बोन मैरो हाइपर एक्टिविटी होती है, उस केस में ऐसा हो सकता है। तो इस सारे केस में इसिनोफिल के बढ़ने के कारण, या कभी कभी इसिनोफिलिक ल्यूकेमिया भी हो सकता है, इस सारे केस में इसिनोफिल काउंट बॉडी में बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण क्या होगा कि बॉडी में जहां जहां म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्किन पर, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, सीरस मेम्ब्रेन में, वहां पर इरिटेशन होता है, और उस ऑर्गन में सिम्टम प्रोड्यूस होता है, डिजीज प्रोड्यूस होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल इसिनोफिलिया, और इसका ज्यादा इफेक्ट आपको लंग्स में होता है, इसलिए इसको हम लोग इसिनोफिलिक लंग्स बोलते हैं। अब चलिए, ये तो हो गया आपको मेन, इसका मेन कॉज और मेन इसका आपका जो होने का कारण। अब इसका हम लोग बात करते हैं कि इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट मिलता है लंग्स में। क्या होता है लंग्स में कि यहाँ पर ECFA के कारण यहाँ पे जो ट्रैकिया है या जो ब्रोंकस है, उसमें क्या होगा कि इरिटेशन होगा, ट्रैकिया या ब्रोंकस, इसमें इरिटेशन होगा, और इरिटेशन के कारण क्या होगा, यहाँ पे इरिटेशन के कारण यहाँ पे क्या होगा, कफिंग होगा, है ना, कफिंग डेवलप होते रहेगा। ठीक है, ये कफिंग हो गया यहाँ पे। तो इसके इरिटेशन की वजह से क्या होगा, इसमें कफिंग होते रहता है। तो पहला क्या होगा इसको कि कफिंग होगा। कब कफिंग होगा इसको, ज्यादातर इसिनोफिलिया वाले पेशेंट को रात में खांसी होता है, क्योंकि रात में ठंडा मौसम हो जाता है, कोल्ड का एक्सपोजर होगा, ECFA ज्यादा बनेगा, इसके कारण मरीज होता है रात में परेशान हो जाता है। या फिर कोल्ड डाइट खाने पर, कोल्ड वाटर लेने पर, कोल्ड इन्वायरमेंट में, कोल्ड एयर में, इसको जो था कफिंग जो है बढ़ जाता है, ज्यादा खांसी होने लगता है पेशेंट को। दूसरा कंडीशन जो प्लूरा में भी क्या होता है ना कि वहां भी तो विसरल लेयर होते हैं ना, तो वहां इरिटेशन होता है, रात में पेशेंट होता है सो नहीं पाता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई चेस्ट उसको प्रेस कर रहा हो, स्क्वीजिंग कर रहा हो, दबा रहा हो पेशेंट को, और रात में उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाता है, मरीज ज्यादा लंबा सांस ले नहीं पाता है। क्योंकि इसलिए नहीं ले पाता है क्यों, अच्छा ये मरीज ज्यादातर बैठना पसंद करता है, ज्यादा टहलना पसंद करता है, बैठना, क्योंकि जब भी सोता है ना तो सुपाइन पोजीशन आने पे क्या होता है, चेस्ट कंफर्ट ये होता है, कंप्रेस होते रहता है। तो ऐसा पेशेंट को परेशानी होती है ज्यादा। तो ये होता है पेशेंट का कफ का प्रॉब्लम। दूसरा क्या होता है कि इसके साथ साथ इसमें एक्सपेक्टोरेशन भी होता है, और इसका जो एक्सपेक्टोरेशन होता है उसमें ट्रांसपेरेंट एक्सपेक्टोरेशन होता है और प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन होता है इस केस में। इसके बाद ये तो हो गया आपका कफिंग का सिम्टम। नेक्स्ट आते हैं चेस्ट पेन, रेस्पिरेशन रेट इसका बढ़ जाता है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है उसमें, ये आपको सिम्टम आपको ज्यादा मिलता है कफ का। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसमें एसोसिएट सिम्टम कुछ मिलते हैं, जैसे थ्रोट में इरिटेशन होता है, इसको बार बार इसको थ्रोट में इरिटेशन होगा, फेरिंजाइटिस का सिम्टम आपको बार बार मिलते रहेंगे, नोज में इचिंग होते रहता है हर समय, और प्लस बार बार इसमें स्नीजिंग कभी होगा, थोड़ा मौसम चेंज होगा तो स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी पेशेंट को, कभी कभी आई में इरिटेशन होता है, आंख में भी इचिंग होता है पेशेंट को, स्किन में इचिंग होता है बहुत सारे पेशेंट को। इसके साथ साथ नौजिया वोमिटिंग,
पेशेंट को उल्टी ऐसा मन करते रहता है, कभी अब्डोमिनल पेन होगा, कभी डायरिया होगा, कभी कंस्टिपेशन होगा, और उसके साथ साथ जेनाइटल इचिंग भी होते हैं। तो जितना देखे है ना, ये सब ट्रॉपिकल इसिनोफिलिया का ये सब सिम्टम है। अब बात करते हैं कि अगर इसको हम देखना कैसे, आपका ऑब्जर्व कैसे करेंगे। ऐसे कोई साइन नहीं है कि आप इसको देख सकते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा अगर ट्रॉपिकल इसिनोफिलिया अगर क्रिटिकल कंडीशन में हो जाता है, तब क्या देखते हैं हम लोग कि उसका जो व्हीजिंग साउंड कभी कभी अपेयर हो जाता है, और स्किन पे इरप्शन मिलते हैं पेशेंट को। जब उसका बड़ी टेम्परेचर देखते हैं टच करके तो कोल्डनेस सेंसेशन होता है। जब भी उसका देखेंगे फिंगर वगैरह तो हर समय उसका ठंडा रहता है उसका। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन, अब इतना खांसी करने के कारण, ट्रॉपिकल इसिनोफिलिया के कारण हो सकता है कि उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई ना कोई म्यूकस डैमेज हो सकता है, अल्सर होने की चांस हो सकता है। तो जनरली ये सब सिम्टम आपको उसमें मिलता है, साइन मिल सकता है। अब बात करते हैं इसको कैसे पता लगाएंगे, इन्वेस्टिगेशन क्या है इसका सबसे मेन इन्वेस्टिगेशन है TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या रहेगा, नॉर्मल रहता है या स्लाइटली बढ़े रहेंगे। मेन है DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। उसमें क्या होगा, 3% से ज्यादा हो जाता है, 3% ज्यादा मिलते हैं। अगला होता है अब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट। अब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट क्या होगा, बाहर रहेगा उसका 400, 500 या 600 पर क्यूबिक एम मिलते हैं उसके इसिनोफिल काउंट, अब्सोल्यूट काउंट कहते हैं। तो अगला क्या करते हैं हम लोग, आरयू या फिस्टूल कराते हैं। उसमें हो सकता है कि आपको वर्म मिल जाए। इसके बाद स्पूटम का हम लोग ग्राम स्टेन करते हैं। तो ग्राम स्टेन में क्या मिलता है, इसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स और इसिनोफिल सेल मिलेंगे उसमें। इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या करते हैं हम लोग, एलाइजा फॉर टोटल IgE। हो सकता है कि उसमें आपको IgE का अमाउंट बढ़ा हुआ मिल सकता है, जरूरी नहीं है, मिल सकता है। अगर मरीज फाइलिया का अगर होता है तो MF टेस्ट करा कर देख सकते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट। हम लोग ट्रॉपिकल इसिनोफिलिया के पेशेंट को क्या करते हैं। सबसे पहला इसको हम लोग जो कोल्ड एक्सपोजर से अवॉइड करते हैं, बोलते हैं कि ठंडा हवा नहीं यूज करना है, ठंडा खाना से अवॉइड करते हैं। जैसे उसमें हम लोग बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करते हैं पेशेंट को। उसके बाद दही खाने के लिए मना करते हैं, कर्ड। उसके बाद बनाना, केला खाने के लिए मना करते हैं। जितने भी ऐसे फ्रूट होते हैं जिसके इसिनोफिल बढ़ सकता है उसको खाने के लिए मना करते हैं। उसका कुछ वेजिटेबल होता है जैसे ब्रिंजल है, ये सब को लोग मना करते हैं, इससे इसिनोफिल काउंट ज़्यादा बढ़ता है सबसे। तो ये सब अवॉइड करते हैं, बनाना, ब्रिंजल, ये सब भी हम लोग अवॉइड करते हैं। इसके बाद जो कोल्ड एयर है उसे अवॉइड करते हैं। प्रॉपर बोलते हैं नेजल मास्क यूज करने के लिए बोलते हैं। और अगर पेशेंट को बोलते हैं स्नान करने, बाथिंग करने के लिए बोलते हैं तो गर्म पानी से बोलते हैं स्नान करने के लिए। तो ये सब क्या होता है, पेशेंट को इसिनोफिलिया का मैनेजमेंट है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसमें ट्रीटमेंट तो बहुत तरह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू कॉज के अनुसार से, इटियोलॉजी के अनुसार से मेडिसिन करते हैं। फिर भी ब्राउनिया, कॉस्टिकम, सल्फर, इसके बाद सीना, इसे सीना भी चलाते हैं। उसके बाद सेंटोनिन भी चलाते हैं, पेट्रोलियम, फास्फोरस, और इसके साथ साथ बहुत सारे मेडिसिन है इसमें। लेकिन हम उतना जिक्र नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि ये केस पे डिपेंड करता है। अलग अलग केस का पेशेंट होता है, उसके अनुसार हम लोग दवा चूज करते हैं। एक तरह का मेडिसिन इसमें नहीं होती है, क्योंकि हम लोग लंग्स के अनुसार, लंग्स के साथ साथ हम लोग एसोसिएट सिम्टम देखते हैं कि उसके साथ साथ बॉडी में और कौन सा प्रॉब्लम है और वहीं का कॉज हो सकता है उसको, उसके अनुसार से हम लोग इसको मेडिसिन देते हैं। ये था ट्रॉपिकल इसिनोफिलिया। इसके बाद हम बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।